दोस्तों आज की वीडियो बेहद ख़ास होने वाली है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना बहुत सी मालूमात आप मिस कर देंगे। ये वीडियो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये वायरस हमारी ज़मीन को इंसानों से बचा रहा है। जब भी कोई चीज़ दूसरे को नुकसान पहुंचाती है तो उसकी मुखालफत चीज़ उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करती है। ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसा ही हमारी ज़मीन भी हमारे साथ कर रही है। तो क्या ज़मीन हमें वायरस समझ रही है और हमें ख़त्म करने के लिए कोरोना भेजा है। कल तक हम इंसान बहुत ताकतवर और साइंस में बहुत आगे तक पहुंचने का दावा करते थे। लगातार आगे बढ़ने और अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात साबित करने की रेस में हमने ज़मीन और इसकी हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। इसके रद्द अमल में एक छोटे से वायरस ने पूरी इंसानियत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस वायरस की वजह से ज़मीनी आलूदगी कम होती जा रही है और इसमें तेज़ी से बेहतरी आ रही है। चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क समझा जाता है और साफ जाहिर है कि जहां इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा होंगी वहां धुआं, ख़तरनाक गैस और कचरा भी ज़्यादा होगा। चाइना हर साल हवा में 900 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन पिछले 2 महीनों से इन आदादो शुमार में बहुत ही तेज़ी के साथ कमी आ रही है। हाल ही में नासा की तरफ से जारी की गई 2 फ़ोटोज़ में चाइना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अखराज में 20% तक कमी आई है और वहाँ की फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ही कम हो गई है। और इसी तरह से यूरोप में भी फ़िज़ाई आलूदगी में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। नासा के मुताबिक तारीख़ में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई आलूदगी में इतनी ज़्यादा हद तक कमी देखने में आई है। इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से तेल और गैस की भी बचत हो रही है, जिसकी वजह से आलूदगी बहुत कम हो रही है। और अगर हम बात करें अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो यहाँ पर भी फ़िज़ाई आलूदगी में 50% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम भी 100 की सतह से नीचे नहीं आता था, वहाँ अब लॉकडाउन के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 की सतह से नीचे आ चुका है। इसका मतलब अब शहर की फ़िज़ा बहुत बेहतर हो गई है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे सियालकोट की। तो सियालकोट में पहली बार वाज़े तौर पर सियालकोट की आवाम मकबूजा कश्मीर की वादियों का नज़ारा करने में कामयाब हुई है। सियालकोट से अब आपको मकबूजा कश्मीर नज़र आता है। इससे पहले ये नज़ारा बारिश के बाद अक्सर देखने को मिलता था। इस साल गर्मी भी कम पड़ेगी और बारिशें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और शहरों का मौसम भी खुशगवार रहेगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों में आसमान साफ़ होने की वजह से अब आप रात को तारे पहले से ज़्यादा देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंडिया के शहर जलंधर से भी लोगों को अब हमारियाँ नज़र आना शुरू हो गया है। ये वीडियो जलंधर के एक शहरी ने ट्विटर पर अपलोड की थी। हाँ नेड़े लगते कितने नेड़े लगते पे ने चमत्कारी है। और वीडियो में वो कह रहा है कि ये किसी मोजज़े से कम नहीं। कोहे हिमालय जलंधर से 300 किलोमीटर दूर है। जलंधर में ऐसे नज़ारे को 23 साल बाद देखा गया है। दुनिया की तारीख में फ़िज़ाई आलूदगी में इतनी कमी पहले कभी नहीं देखने में आई। फ़िज़ाई आलूदगी पर इस वायरस का असर दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा है। फ़िज़ाएँ खुलने लगी हैं और ओज़ोन की तह में काफ़ी बेहतरी आ रही है। इंसान हर साल तकरीबन 630 किलोग्राम प्लास्टिक समंदर में फेंक देता है और इससे हर साल 10 लाख से 1 करोड़ तक आबी जानवरों की मौत हो जाती है। इस वायरस की वजह से प्लास्टिक बैग्स का भी इस्तेमाल कम हुआ है, जिसकी वजह से आबी जानवरों की मौत में बहुत कमी आई है। वो रोड जहां पर कल तक हर वक्त चहल पहल रहती थी और हर वक्त ट्रैफिक का शोर होता रहता था, वही रोड आज वीरान पड़े हैं, जिससे नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं और तकरीबन हर जगह पर हर काम रुक चुका है। और अगर हम बात करें माइनिंग की, तो इस वायरस की वजह से कोई भी मुल्क इस पर काम नहीं कर रहा। अफ्रीका भी इस वक्त बहुत बुरे तरीन दौर से गुजर रहा है। तेल और गैस की माइनिंग का काम पूरी तरह से कम है। माइनिंग रुकने से न सिर्फ CO2 बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी काफ़ी मिकदार में बहुत कम हवा में जा रही हैं। आसान ज़बान में कहूँ तो ये वायरस ज़मीन को उसकी हेल्थ के हिसाब से हर पहलू से सेफ कर रहा है। ना तो मादनियात का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही इसका माहौल आलूदा हो रहा है। और लोगों ने अभी तक तो दरख्त काटना भी छोड़ दिए हैं और ओज़ोन की तह भी ठीक हो रही है। जैसा कि आपको पहले बता चुका, ऐसा लग रहा है जैसे वायरस कोरोना नहीं
बल्कि हम इंसान हैं और कोरोना वो वैक्सीन है जो हम इंसानों से ज़मीन को बचा रही है। दिन ब दिन होती अमवात के दौरान ऐसा कहना जायज़ तो नहीं, लेकिन हकीकत यही है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।